Most welcome to the class 7, and you are watching a mathematics class from exercise to namely what integer. Okay, so this is our first class and I hope you will understand very clearly. So first of all, let us know about the definition of integer. What do you mean by integer? Integer means what? It includes a natural number, a zero, and all the negatives of natural number. Okay, जो इंटीजर हैं उसमें क्या क्या आते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, और जीरो जीरो के कोई साइन नहीं होते, मतलब ना जीरो पॉजिटिव है और ना ही जीरो नेगेटिव है. ओके, अब आपको ये समझना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन. ओके, हम इसको नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए व्हाट लाइन. हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. मान लो दिस इज व्हाट जीरो. तो इवन यानी कि बराबर का स्पेस में हम इफ वी मूव टुवर्ड द राइट साइड देन इट इज व्हाट पॉजिटिव डायरेक्शन. मतलब अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे तो 1 2 3 4 दिस में दैट दिस इज व्हाट पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, प्लस साइन. इफ वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, ओके, अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो दिस विल बी व्हाट नेगेटिव. ओके, you must keep in mind moreover every positive integer is always greater than negative integer. जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं. क्लियर हो गया. सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि टू which of this one is greater, then you will say that sir 5 is greater than 2. अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन बड़ा है तो आप क्या कहोगे, सर 5 बड़ा है. तो अगर आप सोचोगे ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप देखना चाहोगे नंबर लाइन के थ्रू से तो ये मान के चलो कि 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5. तो याद रखोगे द नंबर विच लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन नंबर देन दैट नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर. ओके, अब देखो ये 2 मैंने ऑलरेडी दिया है और ये 5 कहाँ गया, तो 5 इज द राइट साइड ऑफ 2. तो 5 जो है वो राइट साइड में है और जो राइट साइड में होते हैं वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. फिर आ जाओ, अगर मान के चलो कि अगर ये -3 है और ये क्या हो गया 2, आपको नंबर लाइन पर खींच लो 1 2 -1 -2 -3. आप मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ. अब देखो -3 है, ये 2 है, 0 तो अभी देखना नहीं है. तो 2 इज राइट साइड ऑफ -3. इसका मतलब ये होगा कि 2 इज ग्रेटर देन -3. क्लियर. सो इन दिस वे वी हैव टू कंपेयर which one is the greater. Again suppose this one is -4 and this one is what -6. Suppose if I draw a line -1 -2 -3 -4 -5 -6. तो इसमें हमें क्या देखना है, -4 एंड ये सबको हटा दो. आप देखोगे कि इन दोनों में राइट साइड कौन है, विच वन इज द राइट साइड, -4 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द -6. So this means that -4 is greater than -6. Clear? So in this way you must keep in mind that how to compare the integer. Okay, how will you say, how can you see the which one is greater one or a smaller one? So you can easily represent a number line. Okay, moreover you must keep in mind if you draw a line, suppose the positive number is given, then you move towards the positive side, I mean right side. If the negative number is given, then you move towards the left side. Okay, these are the important points that you have to keep in mind. Okay, so next is the here you must keep in mind that here in this the given line there are no end. आप देख रहे हो कि इसमें मैंने कोई एंड दिया हूँ नहीं दिया हूँ. तो ये जो एंड ना देने के कारण मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 7 8 9 10 दिस मीन दैट इट हैज नो एंड.
In the similar way, on the left side, -4, -5, -6, -7. Here it has no ends. Okay. So in this way, we can say that from this given end, it has no end. I mean, it is endlessly. इसमें कोई खत्म नहीं होता. So therefore, I have given here the arrow sign. इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन दिया हूँ? Arrow sign दिया हूँ. Clear? तो इस तरह से हम इसको सवाल करेंगे. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक्सरसाइज 2.1 जहाँ पे लिखा है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 5. -10 और 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? देखो, आप मान के जब आप शुरुआत करने जाओगे तो आप क्या लिखोगे? ये हमारा क्या है? 0 है. मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5. ओके, 5 तक है. यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10. तो आपको बिटवीन बोला, यानी कि -10 एंड 5 के बीच में. तो -10 एंड 5 के बीच में कौन से नंबर आ गए? यानी कि -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. So these are the all the integers which lie between the -5 and -10 and 5. Okay, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ओके. तो ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा सा ही वीडियो बनेगी, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट टाइम में पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे. सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड होप यू वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय बाय.